जहाँ तक असलम चौधरी जी की बात है, अगर उनका टिकट बसपा से होता या अदर पार्टी से होता है, निर्दलीय होता, तो शायद वो 10,000 वोट ना पकड़ पाते। अगर उनकी जीत है या टक्कर है, जो भी है उनकी, सिर्फ समाजवादी सरकार की वजह से है। अखिलेश भैया का नारा लेकर आए हैं, अखिलेश भैया की पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा जोर शोर है। हालांकि मेरा मानना है कि वे विधायक बनने मुश्किल है। तो हम संतुष्ट हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समाजवादी अखिलेश यादव की वजह से पसंद है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत काम करे। वो 5 साल हो गए, आया नहीं गया नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी गमी में नहीं, कोई मौत में नहीं, कोई खुशी में नहीं, तो उसको वोट देंगे। सपा सरकार में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, नारी सुरक्षा कुछ नहीं, व्यवस्था खराब रहती है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो व्यवस्था, हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पसंद आ रहे, अगर उनको हमने वोट दी तो हमारे आधी रात तैयार खड़े रहते। हमारे विधायक असलम चौधरी ना ही किसी का टूल माफ कराया है, ना किसी को पास बांटा है, ना ही कोई विकास हुआ है। या वो पूरे 5 साल में, 5 साल पहले की तो मैं बता सकता हूँ कि 5 साल पहले विवाह आदिल भाई हैं हमारे, हम उन्हें कंधे पे बिठा के फिरते थे। लेकिन उसके बीच में पूरी 5 साल वे आके हमसे मिले हों या हम वहाँ गए हों तो वे वहाँ मिले हों। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। वहीं मौसम की बातें करें तो मौसम सर्दी का है। अब सर्दी के मौसम में तमाम लोग बैठे हुए थे, भैया हुक्का चल रहा है, नंबरवार से ये हुक्का पी रहे हैं और राजनीति की बातें छेड़े हुए हैं। अब हमने भी सुना तो हमने सोचा चलिए इनसे भी सीधा रुख करते हैं और जानते हैं कि इनके हुक्के के साथ क्या राजनीति की नई बातें इनके अंदर चल रही हैं। अब तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि इस बार यूपी के अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं। और वहीं योगी सरकार की बातें करें, भैया कहती है कि इतना विकास कराया है कि लोग विकास को देख के ही हमें फिर से सत्ता में बिठा लेंगे। योगी राशन मिल रहा है ठीक ठाक खाने के लिए, महीने में 2 बार बट रहा है। अच्छा, और क्या चाहिए? पेट के खाने के लिए ना चाहिए ना आज मिल रहा। बस राशन के लिए दोबारा सत्ता में बिठाना चाह रहे हैं क्या योगी जी को, या और कोई विकास कार्य भी है? विकास भी करा है उन्होंने, विकास नहीं करा। हाँ, मतलब योगी सरकार बढ़िया लगी ना। इस बार सत्ता में किसको देखना चाह रहे हैं? योगी को ही। फिर से योगी हाँ। को देखना चाह रहे हैं। हाँ जी। ये धौलाना विधानसभा आपकी लगती है और धौलाना विधानसभा का गांव सिखेड़ा है ये। अब सिखेड़े से बातें कर लेते हैं तो जो बीजेपी से धर्मेश तोमर हैं वो प्रत्याशी बने हुए हैं। सपा से बातें करें तो असलम चौधरी हैं। तो इस बार जो है धर्मेश का हालांकि पहले से काफी नाम है कि बड़ा विकास कराया है, लेकिन कुछ मुस्लिम क्षेत्र में उनका विरोध भी है। हमारे यहाँ विरोध नहीं, हमारे यहाँ तो धर्मेश को देंगे। अच्छा, धर्मेश को देंगे। भैया बहुत ही कम लफ्जों में कह रहे हैं भैया धर्मेश को जिताएंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जावेद चौहान। जावेद चौहान। तो भैया धर्मेश के बड़े पक्के फैन बैठे हैं आपके पास में, तो आप किसकी तरफ है फिर? धर्मेश के ही है। धर्मेश के ही है। अच्छा, धर्मेश बड़े पसंद आ रहे हैं? पसंद है, हमारे काम हुए हैं क्षेत्र में, कोई भेदभाव की बात नहीं करी, सब बढ़िया काम हुए हैं सारे। चलिए, धर्मेश को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मौजूदा विधायक असलम चौधरी है। हाँ जी, हम धर्मेश को पसंद कर रहे हैं। धर्मेश को पसंद कर रहे हैं। असलम चौधरी का विकास अच्छा नहीं लगा, विकास हुआ ही कहाँ है? अच्छा, कहाँ हुआ? वो तो कहते हैं कि भैया बड़ा विकास कराया हमने। वो कहते हैं कि भैया सत्ता में भी नहीं थे हम, लेकिन फिर भी इतना विकास कराया। कहाँ है वो? अच्छा, विकास कहाँ है? अच्छा, असलम चौधरी का विकास नहीं दिख रहा। कहाँ है बताओ, आप बताओ। मौजूदा विधायक रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ नहीं है। पैसे पीछे भैया बीरमजीत का दबंग लगा दिया। अच्छा, चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा हाफिज जी जावेद तोमर। हाफिज जी जावेद तोमर जी। बड़ा लंबा नाम है, तो बड़ी 5 साल में बड़े लंबे हो गए हैं, तो विकास कार्य कैसा लगा फिर आपको? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले आपका और आपका एसएस न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात विकास की, तो योगी सरकार में इतने विकास हुए हैं। आप उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा और अन्य योजना के तहत जो राशन वितरण हो रहा है ये हमारी सरकार में हुआ है। और पुल, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्था, पीएम सम्मान किसान निधि जो हमारे खाते में आ रही है, तो हम संतुष्ट हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा जी। अरे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जोर है यहाँ पर। हाँ, देखिए मौलवी साहब बैठे हुए हैं और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को देखिए मुद्दे भी गिना दिए हैं और कितनी सपोर्ट आप कर रहे हैं उनको। वहीं सपा की बातें करें तो कहते हैं कि भैया इस बार कमल को नहीं खिलने देंगे। हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे और माननीय धर्मेश तोमर को ज़्यादा से भारी मतों से जिताकर विजय बनाएंगे। अच्छा, गठबंधन का बड़ा जोर है धौलाना के अंदर? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जी गठबंधन का। सपा सरकार में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, नारी सुरक्षा कुछ नहीं, व्यवस्था खराब रहती है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो व्यवस्था, हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। चलिए, बीजेपी की बड़ी तारीफें हो गई हैं। मौजूदा विधायक की बातें करें जो कि बसपा से रहे थे, तो वो भी तो नारा देते हैं कि बड़ा विकास कराया हमने भी। कौन मौजूदा विधायक?
कौन मौजूदा जी, विधायक? जी। अच्छा, मौजूदा विधायक, आपके विधायक असलम चौधरी जो कि दबंग विधायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से क्या काम करा उन्होंने दबंग विधायक के लिए बताओ अच्छा, जी। काम ही नहीं करा। बता मुझे भू माफियाओं से कितनी तो जमीन खाली करा दिया है हमने। किससे खाली कराइए क्या? ये पिलखवा हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है टोल। क्या उन्होंने आकर टोल पे एक आध धरना प्रदर्शन करा? बताओ तुम। अच्छा, करा क्या उन्होंने एक आध प्रदर्शन करा हो? जो एक माने जा रहे हैं कि दबंग विधायक असलम चौधरी, उन्होंने एक आध धरना प्रदर्शन हमारे टोल के लिए करा हो? मतलब विधायक हमारे बसपा से विधायक और टोल माफ होगा नहीं हमारा। अच्छा, और यहाँ हमारे क्षेत्र के धर्मेश तोमर हैं जो हारे हुए विधायक हैं। उनके कहने से उन्होंने अपने लोगों को, जितने भी उनके लोग हैं क्षेत्र में, वो राजपूत हों चाहे जो भी हों, उन्होंने अपने लोगों को पास बांटे हैं और फ्री गाड़ी निकली है धर्मेश तोमर की। और हमारे विधायक असलम चौधरी ना ही किसी का टूल माफ़ कराया है, ना किसी को पास बांटा है, ना ही कोई विकास हुआ है। या वह पूरे 5 साल में, 5 साल पहले की तो मैं बता सकता हूँ कि 5 साल पहले विवाह आदिल भाई हैं हमारे, हम उन्हें कंधे पे बिठा के फिरते थे। लेकिन उसके बीच में पूरी 5 साल वे आके हमसे मिले हों या हम वहाँ गए हों तो वे वहाँ मिले हों, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने, जो उन्हें दूसरी बार जाकर वोट मिले। जी जी, जो हमारे धर्मेश तोमर जी विधायक रहे 2012 से 17 तक, तो उन्होंने इतने विकास करे हैं कि आज तक किसी प्रतिनिधि ने विकास नहीं करा है जितना हमारे गांव में माननीय धर्मेश तोमर विधायक जी ने 12 से 17 तक विकास करा है। चलिए, धर्मेश तोमर की बड़ी तारीफ है आप कर रहे हैं, वही बीजेपी सरकार की बातें करें जो हाँ बताइए। जहाँ तक असलम चौधरी जी की बात है, अगर उनका टिकट बसपा से होता या अदर पार्टी से होता है, निर्दलीय होता, तो शायद वो 10,000 वोट न पकड़ पाते। अगर उनकी जीत है या टक्कर है जो भी है उनकी, सिर्फ समाजवादी सरकार की वजह से है। अखिलेश भैया का नारा लेकर आए हैं, अखिलेश भैया की पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा जोर शोर है। हालांकि मेरा मानना है कि वे विधायक बनने मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मौजूदा विधायक की इतनी बुराई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है लगी नहीं रहा कि फिर से मौजूदा रहेंगे। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। साहब जी, नाम तो बता दीजिए। शराफत। सराफत नाम है। मौजूदा विधायक असलम चौधरी कैसे लगे आपको? अच्छे नहीं लगे। असलम चौधरी अच्छे नहीं लगे। असलम चौधरी फिर से सुन लीजिए, असलम चौधरी अच्छे नहीं लगे। अच्छे नहीं लगे। नहीं लगे, क्यों बिल्कुल अच्छे नहीं लगे? काम ही नहीं करा उन्होंने कुछ। कहते हैं कि बड़ा विकास कराया हमने, तो कोई विकास नहीं करवाया। कि भैया धौलाना विधानसभा के लोग बड़े खुश हैं हमसे। कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश कोई भी खुश नहीं है। इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? धर्मेश को। धर्मेश तोमर हाँ, को। हाँ जी। धर्मेश तोमर जो है बड़े पसंद आ रहे हैं, वो काम करते हैं। काम करते हैं। जी। बीजेपी भी पसंद है क्या? हाँ, बीजेपी पसंद है, जब भी दे रहे हैं हम उनको। अच्छा, बीजेपी हाँ, पसंद है। हमें पसंद है। शुभ नाम क्या बताया था? शराफत। सराफत नाम बताया था। हालांकि ऐसा सुनने को मिलता है कि मुस्लिम लोग बड़े खफा हैं बीजेपी से। हाँ, लेकिन आप मुस्लिम होके भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अच्छा, ओवैसी भी तो आ रहे हैं फिर आप। उनको नहीं दे रहे, हम सिर्फ इनको ही दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इनको। हाँ। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। चलिए भैया, हुक्का लगाए हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं, तो बताइए कि हुक्के के साथ साथ राजनीति में क्या खलबली आप मचाने वाले हैं? खलबली हम क्या मचाने वाले हैं, वोटर मचाएंगे। तो आप भी तो वोटर है ना? हाँ, मैं भी वोटर हूँ। हाँ, तो बताइए किसको देने वाले अपनी वोट? समाजवादी। समाजवादी को। अच्छा, समाजवादी क्यों पसंद आ रही है? सत्ता में तो योगी जी बैठे हैं। समाजवादी अखिलेश यादव की वजह से पसंद है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत काम करे हैं और इतना विकास करा है। जो विकास उन्होंने करा वही इसे आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी इन्होंने नया विकास कोई नहीं करा, बीजेपी सरकार ने कोई काम कुछ नहीं करा है। हाँ, कि आपका ये सिवाय दंगे के अलावा और कुछ नहीं करा इन्होंने। हिंदू मुस्लिम बस केवल यही है, यही हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए, चलिए आप ये बताइए, मौजूदा विधायक रहे हैं आपके बसपा से जो असलम चौधरी रहे, उनका विकास कार्य कितना पसंद उनका विकास कार्य बिल्कुल शून्य है, सुनिए। बिल्कुल शून्य, अच्छा, 100% से शून्य पे आ गया। बिल्कुल शून्य। उन्होंने कुछ करा ही नहीं है और उन्होंने जो है आके भी नहीं घूमे वो किसी के पास में, कि जैसे मिलने के लिए आ जाते, तो ऐसा भी नहीं आए हैं। समाजवादी की और भाजपा की। और आप समाजवादी की तरफ है? हाँ, मैं समाजवादी की तरफ हूँ। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मुबारक चौधरी नाम है। क्या नाम है? मुबारक। मुबारक जी। चलिए भैया, हुक्का लगाए हुए हैं, बताइए कि क्या राजनीति करने वाले इस बार? क्योंकि राजनीति जो है दिन पर दिन गर्मा रही है और गर्माने वाले भी आप ही लोग हैं। कभी तो कह देते हैं कि भैया बीजेपी को ही लाएंगे, कभी कह देते हैं भैया सपा को लाएंगे, तो क्या कौन सी ऐसी सरकार है जिस पर आपको भरोसा हो? देखो जी, हमें तो इस टाइम धर्मेश तोमर पे भरोसा। अच्छा, धर्मेश तोमर हाँ पर जी, भरोसा है। हाँ जी। अरे, बड़ा भरोसा धर्मेश को दे रहे वो। अच्छा, धर्मेश तोमर इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? मौजूदा विधायक तो असलम चौधरी है। धर्मेश तोमर नू पसंद आ रहे, अगर उनको हमने वोट दी तो वे हमारे आधी रात तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे तो असलम
चौधरी भी कहते हैं आपके, कहते हैं कि भैया वो तो 12 बजे का नारा देते हैं, हमें 1 बजे भी खटखटाएंगे तो हम 1 बजे आँख पे पास आएंगे। वे आज तक वोट मांगने भी नहीं आए हैं। अच्छा। वो तो ये सोच रहे हैं कि विरासत में मिल जाएंगे हमें वोट, अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब साइकिल के नाम पर। हाँ जी। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अनीस है। चलिए सिखेड़ा में पहुंचे हैं तो पहले सिखेड़ा में थोड़ा सा विकास कार्य बता दीजिए कि विकास कार्य धर्मेश तोमर को वोट देनी है हमें। असलम चौधरी ने कोई काम यहाँ नहीं कराया। अच्छा, वो तो कहते हैं बड़ा डंका बजाया, कोई काम नहीं कराया है, कुछ भी काम कुछ नहीं कराया है। अच्छा, वो कहते हैं कि भैया इतना विकास कार्य कराया है कि हमें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई काम उन्होंने नहीं कराया। धर्मेश तोमर यहाँ हमारे पास के नेता हैं। अब कोई बात भी होती है तो यहाँ हमारे पास फौरन आते हैं यहाँ पर। असलम चौधरी नहीं आते यहाँ पर। असलम चौधरी आते ही नहीं? नहीं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि भैया 2 बजे भी खटखटाओगे या 1 बजे भी हमारे दरवाजे पे आके दस्तक दोगे तो हम आपके साथ हैं। यहाँ पे नहीं आते वो। अच्छा, नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि मौजूदा जो विधायक रहे हैं वो सिकेड़े की तरफ आए नहीं है? नहीं आए वो। अच्छा, हाँ। तो इस बार किसको देखने वाले हैं फिर? धर्मेश तोमर। और सत्ता में फिर से बीजेपी। दंगा नहीं हुआ, दंगे पहले भी हुए थे, समाजवादी में हुए दंगे, इसमें कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई परेशान नहीं हुआ, सबको बराबर देखा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तो जातिवाद जो है एक गंदा शब्द हमारे देश के अंदर आ गया है। देखो ये तो होता है, सरकार ये तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तुम यही देख लो आपस में भाई भाई, ये सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये तो बीजेपी को देखने वाले हैं। बीजेपी। अच्छा, देखिए सिकेड़ा के अंदर पहुंचे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब देखिए हुक्का पी रहे थे और तमाम लोग हैं, सीधा इनसे बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं कि भैया राजनीति के अंदर क्या ये लोग खलबली मचाने वाले हैं। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी सीधा रुख करेंगे। चलिए ताऊ जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अमीर हसन अमीर हसन तोमर अच्छा, अमीर हसन तोमर जी। अच्छा, तो इस बार सत्ता में किसको लाने वाले हैं फिर? सत्ता में योगी आएंगे। योगी जी हाँ, आएंगे? ऐसे ही आएंगे, लाएंगे आप? नहीं ला ही रहे हम तो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भैया एक बार खिला लिया है फूल, अब नहीं खिलने देंगे। अब ये तो देखो जी, हमें तो वोट देनी है धर्मेश तोमर को। धर्मेश तोमर को? जी हाँ। मौजूदा विधायक को क्यों नहीं दे रहे? वो 5 साल हो गए, आया नहीं गया नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी गमी में नहीं, कोई मौत में नहीं, कोई खुशी में नहीं, तो उसकी वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, आए नहीं वो आपके गाँव? नहीं। अच्छा, बसपा से रहे, कह रहे हैं कि भैया हमारी जो है सत्ता भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी धौलाना विधानसभा के अंदर बड़ा विकास कराया है। कोई विकास नहीं, कोई विकास कोई विकास नहीं हो। अगर एक आध देखिए 5 साल ऐसे तो चल ही नहीं कि कुछ तो विकास नहीं। कराया। यहाँ सिकेड़े में ना हुआ कोई विकास। अच्छा, सिकेड़ा में विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, तो योगी सरकार की बातें करें, उनका कुछ विकास कार्य जो आपको ज्यादा ही पसंद आ गया हो? योगी 5 साल से सबको नाच खिला रहा है, सारे देश को खिला रही है भाजपा फ्री में। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये कोई एहसान तो कर नहीं रही आप लोगों पे, तो सरकार कोई भी राशन तो देना। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसका एहसान सरकार दे रही है, खा रही है दुनिया। बीजेपी को लाने वाले? बीजेपी को लाने वाले। अच्छा भैया, देखिए टोपी लगा रही है लेकिन बीजेपी के फैन नजर आ रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल। चलिए आप लोगों से बातें करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सलमू है जी। जी, सलमुद्दीन। सलमुद्दीन। अच्छा भैया, चादर में बैठे हुए हैं, ठंड लग रही है हाँ, क्या? हाँ, ठंड लेकिन है। ठंड के मौसम में राजनीति में क्या बड़ी खलबली मचाने वाले हैं, वो बताइए। धर्मेश तोमर। धर्मेश तोमर को? हाँ जी, अच्छा, धर्मेश। धर्मेश तोमर को लाने वाले हैं। बिल्कुल धर्मेश तोमर आएंगे। अच्छा, धर्मेश तोमर बड़े पसंद आ रहे हैं आपको? बढ़िया, हाँ? बढ़िया। अच्छा, ये आपके जो मौजूदा हमारे विधायक हैं, हमारे गोद के हैं, हमारे भैया हैं, नहीं देंगे वोट और को नहीं देंगे किसी को भी। अच्छा, अच्छा, जो वो है आपके जो मौजूदा विधायक हैं असलम चौधरी, उनसे हमारा कोई मतलब है, हम तो धर्मेश तोमर को देंगे जी। अच्छा, उनसे कोई मतलब ही नहीं, नहीं है नहीं, आपके बस विधायक हैं, पड़े हो। पड़े हो, हाँ। वे गए हुए तो अब। अच्छा, चले गए। आपका शुभ नाम क्या है? अली शेर। अली शेर भैया कह रहे हैं कि भैया असलम चौधरी तो चले गए, हाँ, तो चले ही गए वे तो। अब लाएंगे नहीं फिर से? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भैया हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, इस बार जनता खुद हमें वोट देगी। मत मांगो वोट, वो तो जनता क्यों देगी वोट, उन्हीं का नुकसान होगा। अच्छा, बीजेपी बड़ी पसंद आ रही है वैसे? हाँ, पसंद है बीजेपी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भैया साइकिल दौड़ने वाली उत्तर प्रदेश में। दौड़ेगी जहाँ दौड़ेगी, यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया इस बार 2022 में बदलाव होने वाला है। बदलाव तो यही रहेंगे, यहाँ तो योगी जी देखना रहेंगे। चाहते हैं कि बदलाव? नहीं, बदलाव तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, बदलाव देखना ही नहीं चाह रहे। अब ये सिकारा के अंदर पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की है। ठंड का मौसम है, उस ठंड के मौसम में हुक्का पी रहे थे भैया। हमने सोचा कि राजनीति में ये क्या नया देखना चाहते हैं, इनसे बातें करते हैं। तो तमाम लोगों से हमने बातें की हैं। अच्छा, अब बोलेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है जी। अखलाक प्रधान जी? जी। अच्छा, प्रधान जी हमें मिले हैं। तो प्रधान जी, आप हमें बताइए कि राजनीति कैसी चल रही है आपके सिकेड़े की? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। किसकी तरफ रुझाव है इस बार? भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ है जी। अच्छा, भाजपा की तरफ है। भाजपा बड़ी पसंद आ रही है सिकेड़ा के लोगों को। हाँ, क्या है हमारे यहाँ? अच्छा, इसने जो है पिछले अपने कार्यकाल में तमाम कार्य कराए हमारे यहाँ, जो भी रास्ते खरीदे जो भी है सब इसी कार्यकाल में हुए। भैया मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, तो आप भी तो मुसलमान हैं
हमारे यहाँ कुछ नहीं उठ रहा ओवैसी का, कुछ नहीं उठ रहा। जी मैडम जी, कुछ भी नहीं है ओवैसी का, कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वोट काटने के लिए। अच्छा, चलिए देखिए, सिकाड़ा के अंदर पहुंचे हैं और हुक्का पी रहे थे लोग, तमाम लोगों से बातें की हैं और जाना है कि राजनीति में क्या नया बदलाव ये देखना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे दिखने के लिए मिला है वो जो है बीजेपी सरकार की ज्यादातर बातें आई हैं। कह रहे हैं कि भैया योगी जी थे, योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे, फूल को फिर से खिलाएंगे। और सपा सरकार जो कहती है कि भैया इस बार जो है साइकिल को दौड़ाने वाले हैं, तो लोगों ने कहा है कि भैया साइकिल दौड़ी तो थी पहले कितना गुंडा राज कराया था, कितना भ्रष्टाचार कराया था, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।